तो एक दूसरे का विशेषता करना माने कीर्तन अपने अंग अंग में। तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, समझो आपका सत्संग भी हो रहा है। सत्संग करना माने सत्य कौन है, माँ है। सत्य बात माँ जानती है सबके बारे में, बच्चों के बारे में भी, पति के बारे में भी, और पुत्र के बारे में भी। और पुत्र के द्वारा सब समाचार आ जाता है, बच्चों से आ जाता है। कुछ बच्चे भी तो हैं, कार्यकर्ता भी तो हैं, हैं कितने हैं, 10-12 उस कंपनी में। उसके बाद और हैं, उसके बाद 100 धीरे धीरे। तो जो उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो एक दूसरे का वो गाते हैं, वर्णन करते हैं, कहते हैं ना कि कम से कम धन्यवाद तो करो, उनके उमंग उत्साह को बढ़ाओ, उनके विशेषता को याद दिलाओ, उनको स्मृति दिलाओ कि हाँ ये विशेषता आपके अंदर है। जैसे उनको हनुमान जी को उनके शक्ति की स्मृति नहीं आ रही थी तो धीरे धीरे याद आया ना, उनको उठा सकते थे। तो जब स्मृति आएगी तो समर्थी अपने आप आ जाती है। तो एक दूसरे का विशेषता का वर्णन करना, एक दूसरे से उस विशेषता को बोलो, वर्णन करो, नहीं तो ये क्या लग जाएगा, बुराई अर्थात व्यर्थ के बोल पाप के खाते में जमा होते हैं। एक दूसरे की विशेषता का वर्णन नहीं करते हो, कमी कमजोरी का वर्णन करते हो, उसके द्वारा पलते भी हो, उसी के द्वारा जो आ रहा है खाते भी हो, जीते भी हो, मान सम्मान भी ले रहे हो, सुना सुना करके सम्मान प्राप्त कर रहे हो और मान प्राप्त कर रहे हो। तो फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा, समय शक्ति के द्वारा वो खत्म हो जाता है। फिर वो वैसे तो ईमानदार रहोगे तो वरदान बन जाएगा, और वरदान जो होता है दान में नहीं मिलता है, कंडीशन होता है। तब तक ही वो काम करेगा जब तक तुम ईमानदार रहोगे उस वरदान को लेकर के, वरदान के साथ, और अपने सेवा के प्रति, अपने कर्म के प्रति, धर्म के प्रति, तब तक समझो तुम्हारे साथ है वो शक्ति। आज जिस दिन तुम चालाकी किए तो सब जाएगा, तुम्हारा मान मर्तबा शान सब चला जाएगा। तो विशेषताओं का क्या करो, वर्णन करो। विशेषताओं का वर्णन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भी उमंग उत्साह बढ़ेगा, और जिसका करोगे उसका भी। तो क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो ना। नहीं तो कमी कमजोरियों का अगर वर्णन किए तो क्या वो ऐसा रोमिंग है जो सुनोगे तो भी बढ़ेगा, तुमको फाइन देना पड़ेगा, चार्ज लगेगा, और वो सुनाओगे तो भी चार्ज लगेगा। समझ में आ रहा है ना। और ईमानदारी से अच्छी बातें सुनोगे और सुनाओगे भी तो ये बनता रहेगा, पुण्य के खाते में जमा होता है, और वो पाप के खाते में जमा होता है। वो माता के द्वारा खोला जाता है खाता, तो खोल लो पुण्य का, आप पाप का फाइल बंद कर दो। नहीं तो उसी के द्वारा फिर बाप का जब चलेगा ना तो फिर देखना, तो उमंग उत्साह बढ़ाने के बजाय सभी लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या बुराई करते हैं, और चोरी चोरी सुनते भी रहते हैं, तो ईमानदार नहीं हुए ना। तो वो क्या करते हैं, फिर उनका खून नहीं बनता है, शुद्ध संकल्पों का खून नहीं होता है, आत्मबल नहीं बढ़ता है, क्योंकि चोरी से आप खा रहे हो, चुरा चुरा के खा रहे हो। जिसके द्वारा आ रहा है उसको धन्यवाद भी नहीं कर रहे हो, उसका सम्मान भी नहीं कर रहे हो, तो क्या हुए, असुर हो गए। फिर तो तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे दिमाग को खाएगा वो, दिल तक नहीं उतरेगा। जब दिल तक नहीं उतरेगा तो उस हार्ट से ही तो पूरे इंद्रियों का कनेक्शन होता है, जो सप्लाई जाती है, तो वहाँ तक तो उतरा ही नहीं। दिमाग तक लेते हैं, दिल तक नहीं उतरता, क्योंकि दिल वाले जो होते हैं उनके दिल तक जाती है। क्या शेरनी का दूध है ना, तो दिल तक उतारो, अच्छे से पियो, फ्री है। दूध का कर्ज ईमानदारी है बस। दूध का भी, माँ का दूध जो होता है शेरों के लिए होता है, गिद्धड़ों के लिए नहीं होता है। वो गिद्धों के सभा में मिलता है जो गंदगी करते हैं, तो वो दूध उनके लिए क्या बनता है, जो दिल वाले होते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक, उनके क्योंकि पवित्र बुद्धि होती है, स्वच्छ बुद्धि होती है,
बच्चा बन के लेते हैं, ईमानदारी से अपनी पूरा रिपोर्ट देते हैं, अपने क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सारे एक संबंध में पूरा हिसाब होता है। अपने मन वचन कर्मों का जुड़ के रहते हैं तो बताते हैं ना, लोग मिल के रहते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं तो उनका अधिकार होता है, उनको ताकत मिलती है। और जो चोरी चोरी लेते हैं तो खून नहीं बनता है, शुद्ध संकल्पों का उनके रिफाइन नहीं होता है उनकी बुद्धि, क्योंकि दिल तक नहीं उतरा, दिमाग तक रह गया। जब संबंध में आएंगे तभी काम करता है वो, ठीक है। तो वो वाणी उनके लिए वाणी है, मुरली नहीं है। बाण बनता उनके लिए, बाण होता है वो, जो बाणों में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो क्या होता है पता है, वो रतन नहीं होता है, याद रखना। दिमाग वालों के लिए वो धन भी क्या होता है, उस धन से उनको सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा क्या हो रहा है पता है, जो रतन बच्चे हैं, तो रतन ऐसे नहीं दिया जाता है, रतन तो मिल ही नहीं रहा। सनातनी विद्यालय में जो सेवा हो रही है उस सबके लिए रतन साबित नहीं होगा, याद रहे। आना तो धन साबित होने वाला, धन जैसे धन तो ले लिया सभी लोगों ने, लेकिन रतन सबको नहीं मिलता है। धन अर्जित कर लेंगे, जिसको करना था कर लिया सभी लोगों ने, मान मर्तबा ले लो भले, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। उस धन को सुना करके अपने सभा में चुपके चुपके तो ज्ञान धन ले लेकर के धनवान बनना चाहते हैं, समझ में आया। मान मर्तबा लेंगे अपने सभा में, अपना छोटा छोटा सभा करके अपने कबीले के बीच में उसको सुना सुना करके हम बाबा बने रहेंगे, लेकिन भूल जाना क्षण भंगुर है रहेगा वो, क्योंकि चोरी का माल है, चालाकी का है, ईमानदारी का नहीं है। ईमानदारी से नहीं बता रहे हो कहाँ से ले रहे हो, उसके प्रति तुम ईमानदार नहीं हो, तो वो तुम्हारा रतन नहीं है। तुम्हारे लिए वो रतन बनेगा ही नहीं, बुद्धि में जाते जाते, क्योंकि दिल तक उतरेगा नहीं। दिमाग से सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे दिल को खाता रहेगा, वो खून नहीं बनेगा, पानी बन जाएगा। और रतन तो मतलब ही नहीं उठता तुम्हारे बुद्धि में, रतन साबित नहीं होगा। धन तक होगा थोड़े समय के लिए, वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। सबके भ्रम को दूर करने के लिए ये क्लास चल रहा है, ठीक है। क्योंकि सबका आता है ना उड़ उड़ करके क्या चल रहा है सबके अंदर। ऐसी भी कुछ आत्माएं हैं जो जुड़ के रह के कारोबार कर रही हैं, सनातनी विद्यालय के कनेक्शन में, सेवाधारी आत्माओं के कनेक्शन में रह के जो कारोबार कर रही हैं, ऐसी आत्माओं के लिए ये इशारा है कि जो चुपके चुपके ले रही हैं उनके लिए ये रतन साबित नहीं होगा। मानो उनके हाथ में जाते जाते क्या हो जाएगा, वो कंकर पत्थर बन जाएगा। जो ईमानदार होता है उसके में जब देखेगा तो क्या करेगा, वो रतन बनता जाएगा। ये जादू है, जादूगरनी का जादू है ये। जादूगर आएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए है ही नहीं है। गलती से ले भी लिया तो क्या बन जाएगा, पत्थर। आपकी बुद्धि पत्थराती जाएगी, न आपके काम में आएगा और न जिसको दे रहे हो उसके काम में आएगा। बंधक बने रहेंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर टूट जाएगा, वो क्या फायदा है। इसलिए ईमानदारी से जुड़े रहो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बना रहे। तुम्हारा भी सब कुछ लो, अधिकार से लो, तो अधिकार दिया ही जा रहा है, लेकिन अहम बहम थोड़ा सा पर्दा उठा दो, ये छीन लिया। जब द्रौपदी का वो प्रकरण चल रहा था कि वस्त्र जो अब देगी, सबके छीन लिया गया ना वस्त्र, सब वहाँ निर्वस्त्र हो गए। या वस्त्र किसको मिला, द्रौपदी को, ज्ञान का वस्त्र। अब वो चाहेगी तो देगी। अब सब नंगे हो गए, नंगे हुए कि नहीं हुए, सभी नंगे हैं। ज्ञान किसी के पास अब नहीं है, जो दे रहे हैं वो ज्ञान नहीं है, उसका उनका अहम बहम है। क्योंकि वस्त्र किसी के पास नहीं है, इतिहास गवाह है, द्रौपदी के पास है वो ज्ञान। गीता माता कह सकते हैं, ठीक है। वो धन है, रतन है, सब कुछ है, समझ लीजिए। वो अंतर डालने वाली नहीं है, धनवंतरी निरंतर कर देती है, उसका ज्ञान निरंतर करता है, अंतर नहीं डालता है। समझ में आया।
तो उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। धन मान मर्तबा ले लें जितना चाहें, ठीक, क्योंकि वो चोरी का माल है। क्योंकि जिसके द्वारा आता है उसके द्वारा ईमानदार नहीं होते हैं, तो उनकी शूटिंग खराब हो रही है, उनका रिकॉर्ड खराब हो रहा है। खुद ही देख लें उनके आत्मा में कौन सी सीढ़ी बन रही है। ऐसी आत्माओं के अंदर उनके रिकॉर्ड कौन सा हो रहा है, खुद चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ऐसी आत्माओं के लिए जो एक दूसरे की बुराई वर्णन करती हैं, लेती भी हैं, तो उनके लिए हो गया ये। इस पॉइंट पर, विशेष पॉइंट पर ये स्पष्टीकरण, इस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है, ताकि सबको लाभ मिले।